एक ऐसी बेटियों की कहानी जो माँ के लाश के साथ पूरे 1 साल 2 बेटियां रह रही हैं। ये बहुत दिल दहलाने वाली खबर है, बहुत दिल से सोचने वाली खबर है कि ऐसा भी आखिर होता है। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधा तिवारी आपके साथ। आप देख रहे हैं क्राइम अटैक न्यूज। दोस्तों, ये पूरा मामला है वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र की। आपको बता दें कि वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के बरखा गांव का है, जहां बुधवार शाम एक महिला का कंकाल बरामद हुआ है, जो कि 1 साल पहले उस महिला की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु की तारीख है 8 दिसंबर 2022 को महिला की मृत्यु हुई थी। बलिया थाना क्षेत्र का मामला है। आपको बता दें कि जब बुधवार शाम महिला का शव बरामद हुआ, वो भी कंकाल के रूप में, और साथ ही उनकी जो 2 बेटियां थी वो भी पूरे साल उसमें रह रही थी। माँ के साथ ही पूरे साल उस लाश के साथ रह रही थी। ये जब 2022 की मृत्यु थी और 2023 में अभी शाम बुधवार को उनकी लाश बरामद हुई है। कंकाल बन चुका था, वो भी कंबल में लपेटा हुआ। आपको बता दें कि रामकिशन पांडे, उनकी 3 बेटियां थी, जिसमें तीनों की बड़ी की उनने शादी कर दी। रामकिशन पांडे शादी करते हैं अपनी बेटी का, जिसका नाम था उषा तिवारी। उषा तिवारी की उम्र 52 साल थी और वो अपने पति के साथ रह रही थी। शादी हो गई जब, तो अपने पति देवेश्वर तिवारी के साथ वो रह रही थी। शादी के 10 साल बाद सब कुछ सही चलता है, सब कुछ ठीक रहता है। 10 साल के बाद उनके अचानक लड़ाई होती है, और लड़ाई यहाँ तक बढ़ जाती है कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जब अलग अलग हो जाते हैं तो जो उषा होती है, उसके 2 बेटियां होती हैं। जब उसका पति अलग हो जाता है तो क्या करती है कि अपनी दोनों बेटियां को लेती है, बेटियों को लेकर अपने पिता के पास जाती है। पिता रामकिशन पांडे, जब बेटी आती है तो बेटी अपने रख लेते हैं और बेटी के साथ रह रहे होते हैं। बेटी अपने पिता के साथ रह रही होती है। धीरे धीरे बेटी अभी सयान हो जाती है, और जो पिता होते हैं वो 2002 में एक मकान बनवाते हैं। जो रामकिशन पांडे थे, वो 2002 में एक मकान बनवाते हैं। मकान बनवाते हैं तो उस मकान में उषा को रहने के लिए दे देते हैं। उषा उसमें रहती है, और वहीं एक कॉस्मेटिक की दुकान खुलवा देते हैं। जब कॉस्मेटिक की दुकान खुलवा देते हैं तो दुकान अच्छा चल रहा था। बाप के साथ बेटी रह रही थी, दोनों ये बेटियां रह रही थी। अपना परिवार सही से चल रहा था, अपना भरण पोषण, अपना कॉस्मेटिक की दुकान अच्छी चल रही थी। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो दुकान में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। दुकान सभी, वैसे लॉकडाउन में तो सब अस्त व्यस्त हो ही गए थे, तो लॉकडाउन जब लगा तो दुकान इनकी बंद हो गई। तो रामकिशन पांडे, उनकी एक छोटी बेटी भी होती है, उसकी शादी वो करवा देते हैं। जब शादी करवा देते हैं तो वो अपने घर चली जाती है। लेकिन जब लॉकडाउन में उनकी दुकान बंद हो जाती है तो वो भी अपने उषा का छोटी बेटी उपासना, उसका नाम होता है, उपासना के पास चले जाते हैं। उपासना की शादी लखनऊ के पास मंझावला में हुआ था। उपासना के पास जाते हैं तो ऐसा होता है कि कुछ दिन हो जा, कम से कम 1 साल हो गया था उपासना के पास रहते रहते। तो वहां से लॉकडाउन चल रहा था तो आना जाना बिल्कुल कम हो गया था। लेकिन पिता का ऐसा था कि दिन में 1 आध बार फोन जरूर आ जाता था कि बेटा कैसे हो,
हालचाल हो जाती थी। लेकिन 1 साल से बेटियां उषा से बात नहीं करवा रही। जब भी फोन आए, माँ कहीं हैं, हम बाहर हैं, या माँ अंदर है, या कुछ भी ऐसे बोल दिया करती थी और उषा से बात नहीं करवाती थी। तो कई बार जो उपासना थी, उसके पति का नाम था धर्मेंद्र। कई बार उपासना फोन करते हैं तो बहाने लगा देते हैं। कई बार घर भी आए तो जब दरवाजे पे आए, कुंडी खटखटाई, बेल बजाया, कुंडी खटखटाई, तो बेटियों ने कहा, कोई ना कोई बहाने मार दिया करती थी। जिसकी मृत्यु हुई थी, जो कंकाल बन गई थी, उसकी 2 बेटियां थी। एक का नाम था पल्लवी और दूसरी का नाम था वैष्णवी। एक 28 साल की थी और एक जो बेटी थी छोटी वाली, वो 18 साल की थी। बड़ी बेटी मास्टर की डिग्री ले रखी थी और जो छोटी बेटी थी वो हाई स्कूल कर रखी थी। आपको बता दें कि जब कई बार ऐसे आते हैं और बेटियां दरवाजा नहीं खोलती हैं तो वापस चले जाते हैं। पुलिस की धमकी देती है कि अगर ज्यादा मुझे परेशान करोगे तो पुलिस बुला लूंगी, आप जाओ, मैं दरवाजा, कोई ना कोई मतलब बहाने मार ही देती थी। जब उसके जैसे पल्लवी और वैष्णवी के मौसी आते थे कि दरवाजा खोल दो उपासना से, जब साल भर से बात नहीं हो रही थी तो कुछ मन में डाउट हुआ होगा कि आखिर बात क्यों ना हो रहा है, जाके मिल के ही आते हैं, मिलने नहीं देते थे। इस वजह से जब बहुत सारे हो गए तो उन्होंने पुलिस की धमकी दी। फिर एक दिन उपासना और धर्मेंद्र कहते हैं कि जाएंगे, और आते हैं। आने के बाद दरवाजा खटखटाते हैं, बेल बजाते हैं, आवाज लगाते हैं, लेकिन फिर बेटियां कोई ना कोई बहाने मार देती हैं। गेट नहीं खोल रही, बहुत देर तक आवाज लगाई, बहुत देर तक वेट किया। जब नहीं दरवाजा खोला उन्होंने, तो जो धर्मेंद्र थे उन्होंने 112 डायल पे कॉल किया और पुलिस बुलाई। जब 112 कॉल के पुलिसकर्मी आए तब दरवाजा खटखटाए, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने सब कुछ बताया। जब दरवाजा फिर नहीं खुला, तो जब दरवाजा ना खुला तो वहां के थाने के जो हैं इंस्पेक्टर शिवकांत मिश्रा, थाने के इंस्पेक्टर शिवकांत मिश्रा वहां से वो आते हैं और दरवाजा तोड़ा जाता है। दरवाजा, पत्रकार बुलाए जाते हैं, पत्रकार के सामने, कैमरे के सामने दरवाजा तोड़ा जाता है। और दरवाजा तोड़ के जब 2-3 दरवाजे तोड़े जाते हैं, तीनों दरवाजा तोड़ के जब अंदर देखा जाता है तो उसमें कंबल में लिपटी हुई उषा की कंकाल मिलता है। जब उषा कंकाल मिलता है, पुलिस बरामद करती है। बरामद करने के बाद बेटियों से पूछताछ करती है और उधर रिश्तेदार से पूछताछ करती है, सब को कब्जे में ले लेती है। जो कंकाल होता है, कंकाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है परिवार के तहरीर पर, और बेटियों से पूछताछ किया जाता है। बेटियों से जब पूछताछ करने के बाद, आपको बता दें, जब उषा की मृत्यु 8 दिसंबर 2022 को हो गई तो बेटियों ने कंबल में लपेट के उन्हें रख दिया। रखने के बाद धीरे धीरे 1-2 दिन में ही उनमें से बदबू आने लगी। जब बदबू आने लगी यानी कीड़े पड़ने लगे, तो बेटियां घर में रुकना, वैसे जब लाश सड़ती है तो वैसे बहुत बदबू आती है, बहुत बिकट बदबू आती है। तो जब बदबू आने लगी तब बेटियां ने ऐसा किया कि खाना तो किचन में बना लें। खाना किचन में बनाने के बाद खाना छत पे लेकर चली जाएं और छत पे खाएं। और जब कीड़े पड़ गए लाश में तो कीड़े उसमें से निकाल के बाहर फेंक दें। लाश में जितने कीड़े पड़े उन्हें हाथ से बीन कर दोनों बेटियां बाहर फेंक दी। और पूछताछ पे यह भी पता चला कि जब कीड़े, आपको बता दें कि जब लाश में कीड़े पड़ गए तो बेटियों के कहने के मुताबिक, जो बेटियां बयान दे रही हैं उसके मुताबिक, कीड़े पड़ गए तो उस एक कीड़े को बीन कर बेटियां बाहर फेंक देती हैं।
बेटियों के मुताबिक, बेटियों का जो कहना है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि लास्ट में बेटियां कह रही हैं कि 10-15 दिन तक सिर्फ उसमें ज़्यादा बदबू आई, उसके बाद में सब नॉर्मल हो गया। लेकिन माँ का अंतिम संस्कार नहीं किया। पूछताछ पे यह भी पता चलता है कि बेटिया ने जब मृत्यु हुई थी तब रिश्तेदार को बताया था कि माँ का मृत्यु हो गई है और माँ का अंतिम संस्कार मैंने कर दिया है। अभी तो खैर कुछ अपडेट और नहीं है, लेकिन जो आगे कुछ अपडेट आएगी, अभी रिमा बेटियों को से पूछताछ चल रही है और मामले बेटियों के मुताबिक, बेटियों का जो कहना है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि लास्ट में बेटियां कह रही हैं कि 10-15 दिन तक सिर्फ उसमें ज़्यादा बदबू आई, उसके बाद में सब नॉर्मल हो गया। वही बेटियों की हालत दिमागी तौर से कमज़ोर बताई जा रही है तो उनकी दिमाग की हालत सही नहीं थी। आगे क्या है हम आपको ज़रूर बताएंगे। बेटियों को उनके जो मौसा होते हैं, उपासना और धर्मेंद्र, उनके पास देख रेख के लिए भेज दिया जाता है और जांच अब जारी है। जो भी नया अपडेट इसमें आएगा हम आपको जरूर शेयर करेंगे। वीडियो कैसी है कमेंट में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारी मदद हो जाएगी और हमारा और मन होगा कि हम और खोज के आपके लिए लाएं। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे थे क्राइम अटैक न्यूज। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।